नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम बोलते हैं उसी का प्रभाव हमारी बॉडी पर होता है, हमारे विचारों पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जर्नी जो है वो हमारे साथ चल रही है। सबसे पहले हमारे हमारे माइंड में जो भी विचारों का जो भी आदान प्रदान होता है, जिस तरीके से हम चीज़ों को सोच रहे होते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे से ऐसे लोग आपको जीवन में मिले होंगे या आपने देखे होंगे जो बहुत ही विपन्न स्थिति में थे, यानी बहुत ही गरीब स्थिति में थे, बहुत ही लाचार स्थिति में थे, बहुत ही दुखद स्थिति में थे। शारीरिक रूप से विकलांग थे, आर्थिक रूप से विकलांग थे, जातिगत विकलांग थे, सामाजिक रूप से विकलांग थे, यानी समाज में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो चाहे उनको जैसे चाहे बोल करके चला जाए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके जीवन में बदलाव हुआ और वो आज जो है एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे हुए हैं। आज एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, एक बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। आखिर क्या हुआ कि उनके जीवन में ये बदलाव आया? ऐसा क्या हुआ? तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनके विचारों में बदलाव आया। जब व्यक्ति के विचार बदलते, व्यक्ति का पूरा जो वातावरण है, जो चीज़ें हैं, वो सब बदलना शुरू हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं जब हमारी बोलने और सोचने का प्रभाव जब दूसरे व्यक्ति पर पड़ सकता है तो हमारी बॉडी पर कितना अधिक पड़ता होगा। इस बात को ज़रा सोच करके देखिए। आपने अक्सर उन लोगों को बीमार देखा होगा जो लोग बहुत संपन्न तो हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इसी बात पर लगा रहता है। वो मतलब एक फीवर होगा और उस फीवर से इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यानी एक बीमारी की इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि वो अपने आप को बीमार पाते हैं। उनको लगता नहीं कि वो स्वस्थ है, स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से जब व्यक्ति रोगी हो जाए तो फिर उसे कोई सही नहीं कर सकता। कैसे करेगा भाई? आप कोई शरीर से अस्वस्थ है, आप दवा दे करके स्वस्थ कर देंगे। जब उसने मन के विचारों को ही अस्वस्थ कर लिया, आप कैसे उसे सही करेंगे? उसके विचार ही नेगेटिव चल रहे हैं। बाहर की ऊर्जाएं तो बाद में आपको टच करेंगी। आपने खुद ही सोच लिया कि नहीं, अब मैं इस बीमारी से बच ही नहीं सकता। जब आप खुद ये मान रहे हैं कि मैं बच नहीं सकता, जब आप ये मान रहे हैं कि नहीं मुझे बुखार हो गया, अब तो मुझे जॉन्डिस हो गया, अब इस जॉन्डिस से ये हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा और इस बीमारी का बाद ये होगा, इसके बाद मतलब आपने देखिए, बीमारी का इलाज कराना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका जो सोचने का तरीका है वो इस तरीके का हो गया कि आप अपने आप को जितनी परिस्थिति है उससे ज़्यादा खराब स्थिति में अपने आप को ले गए। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, आपके मन पर पड़ेगा, आपके आसपास के वातावरण पर पड़ेगा। और यही कारण है कि आप स्वस्थ थे लेकिन अस्वस्थता की स्थिति पर जा पहुँचे, ऐसी असमर्थता की स्थिति पर जा पहुँचे कि अब आपको कोई बचा नहीं सकता। आप यदि आपको कोई चीज़ बचा सकती है तो वो कहते हैं आपकी अपनी सोच। क्योंकि बाहर वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? आपको दवा दे सकता है, आपका ध्यान रख सकता है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका बहुत अच्छा लोगों पर प्रभाव है, बहुत अच्छे आपके परिवार के लोग हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो लोग आपकी देखभाल कर सकते हैं, शारीरिक रूप से कर सकते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कर सकते हैं, सामाजिक रूप से व्यक्ति को लोग सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, उसको सपोर्ट दे। लेकिन वो व्यक्ति यदि खुद को ही अपने आप को ये मान लिया कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, अब आप उसे कैसे बदलेंगे? नहीं बदल सकते। कई बार आपने देखा, वहम की कोई दवा नहीं होती, शक की का कोई इलाज नहीं होता। ये बार बार लिखा होता है, संशय आत्मा विनश्यति। कहते हैं आत्मा का ही विनाश हो गया, आपने आत्मा का विनाश कर लिया। जब अपने अपनी आत्मा को विनाशित कर लिया, जब आत्मा को ही नष्ट कर दिया,
तो अब उसमें बचा क्या? जीवन के लिए आत्मा का होना जरूरी है, लेकिन आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह कुचल डाला। आप तो उन नेगेटिव विचारों से इतने भर गए जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है और वो ये जान भी नहीं रहा। दो तरह के व्यक्ति आपको समाज में मिलेंगे। एक वो व्यक्ति जो जानता नहीं है, सिर्फ काम करता चला जा रहा है। जैसे हम एकलव्य की बात करते हैं, तो एकलव्य सिर्फ काम कर रहे थे, सिर्फ धनुर्विद्या सीख रहे थे। उनका ये पता नहीं था उनको कि इससे मुझे बहुत यश प्राप्त होगा। उनको ये नहीं पता था कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा समाज में मेरी स्थिति आगे चलकर क्या बनेगी। उनके पास कोई विचारों का और दूसरा प्रोसेस ही नहीं था, बस सिर्फ एक ही विचार था कि धनुर्विद्या सीखनी है और मुझे सबसे अच्छा धनुष चलाना सीखना है, बस। ना ही उनको कोई जीत हासिल करनी थी, ना सामाजिक जो है रुतबा कायम करना था, ना सामाजिक स्थितियों का ज्ञान था। उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। उन्हें सिर्फ एक ही सिर्फ ज्ञान था, और वो ज्ञान क्या था कि मुझे धनुष विद्या सीखनी है, धनुर्विद्या में पारंगत बनना है। कैसा पारंगत बनना है? जैसा अर्जुन बनना है। वो अर्जुन की तरफ देख रहे थे, वो द्रोणाचार्य की तरफ, मुझे द्रोणाचार्य जैसे सिखाते वैसे सीखना है, मुझे सबसे श्रेष्ठ बनना है। उनका ध्यान सिर्फ श्रेष्ठता पर है, दूसरी कोई चीज़ पर है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जो है बिल्कुल उसकी सारी ऊर्जा जो है सिर्फ एक तरफ से बनती है। उसका ध्यान, जिसका ध्यान लालच में नहीं है, मोह में नहीं है, किसी और चीज़ में नहीं है, निश्चित रूप से उसकी ग्रोथ मतलब संसार में सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि उसकी तो जो ऊर्जा है उसको किसी ने छुआ नहीं और किसी चीज़ का प्रभाव ही नहीं है उस पर। कि जहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर दूसरी चीज़ों का इफेक्ट डल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर कितना भी आप डालिए इफेक्ट नहीं पड़ सकता। जब सूर्य की तेज किरणें निकल रही हो, कितना भी व्यक्ति चाहे काला रंग भरने की कोशिश करे, कितना भी अंधेरा करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं सूर्य की वो सुबह मतलब सूर्य की रोशनी का आभास होता है, दिन का आभास दिन का आभास व्यक्ति को होता है। रात के समय रात का आभास तो हर जगह पहुंच ही जाता है, लेकिन दिन का आभास भी व्यक्ति को होता है, चाहे व्यक्ति माने या ना माने, लेकिन आभास होता है उसको कि हाँ दिन निकल रहा है। ठीक इसी तरीके से जो व्यक्ति अपने जो जीवन में इस तरीके की ऊर्जा को अपने साथ लेकर के चल रहा है, तो उसके जीवन में वो चीज़ आना शुरू हो जाती है, यानी वो अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करने लगता है। इसी तरीके से हम जब देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों में हम अब आजकल देख रहे हैं कि एक ऐसी योग्यता की चमक देख रहे हैं जिसमें वो बच्चा जो है अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है। और जब बच्चे की ऊर्जा की हम बात करें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे की ऊर्जा बिल्कुल प्योर होती है। उसे ना तो सामाजिक ज्ञान है और ना ही उसको किसी चीज़ का भय सता रहा है। भय नहीं है उसको, जो काम कर रहा है उसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं है, ना ही उसको किसी तरीके का लालच है। उसको ये नहीं पता कि कितना मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ उसका फल क्या मिलेगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसे। इसीलिए कहते हैं ना, ज्ञानी व्यक्ति के साथ में समस्या इसलिए आती हैं क्योंकि वो बहुत सारी सी चीज़ें जो है वो सोच समझ के करता है। जब सोच समझ के आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से, इसीलिए कहते हैं ना, जब बच्चे की गलती को माफ़ किया जाता है, बड़े की गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी हो भाई, ज्ञानी हो फिर गलती कर रहे हो तो माफ़ कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ठीक इसी तरीके से जो बच्चे की ऊर्जा होती है वो बहुत प्योर होती है। तो जब प्योर ऊर्जा मिलती है कहीं भी जाकर के, और कई बार बड़े उम्र में भी ये ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा मिलती है कि जहाँ बिल्कुल प्योरिटी है, जहाँ सामाजिक चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव नहीं है व्यक्ति पर ज्ञान का प्रभाव है, व्यक्ति पर अपनी जो और चीज़ें हैं, मतलब समाज जिनसे व्यक्ति का विकास हो सकता है, सिर्फ उसी तरफ उसका ध्यान है, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ही नहीं है। निश्चित रूप से वो व्यक्ति
समाज के लिए एक वरदान जैसा है, वरदान जैसा है। सारी जो ऊर्जा है उसको मिलेंगी। वो धन चाहे धन जल्दी मिल जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा ना, अभी सोचा और अभी मिल जाए। एक एक व्यक्ति ऐसा है जो जैसे ही सोचता है वैसे ही उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्यों? बहुत प्योर जो है उसका कनेक्शन है ईश्वर से। जब आप प्योरिटी से किसी चीज़ को याद करते, तो वो प्योर कनेक्शन जो होता है वो आपको तुरंत जो है उस चीज़ को प्रदान करता है जिस चीज़ की आप मांग कर रहे होते हैं। जिस तरीके से एक बच्चा जो बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, कभी कुछ नहीं मांगता, लेकिन कभी वो किसी चीज़ की इच्छा भी करे और माता पिता को लगे कि आज ये उदास हुआ, क्या क्या बात है, और उन्होंने जैसे ही उसने कुछ कहा, वो खुद से ही उसके चेहरे के उदासी से खुद ही उदास हो जाएंगे, खुद ही उसको ला करके दे देंगे। तो ये बहुत जब प्योर सोल होती है तो उसको खुद ही मिल जाती हैं चीज़ें, बस उसने सोचा और सोचने से ही मिल जाती हैं। लेकिन जो आम इंसान की हम यदि बात करें तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि जब आप सब कुछ जानते हैं कि चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, फिर भी आप उन चीज़ों की तरफ नहीं सोचते, ये दुख की स्थिति है कि आप जान रहे हैं कि एक कोई भी चीज़ जीवन में सबकी एक जैसी नहीं होती, तो आप सब एक जैसे क्यों बनना चाहते हो, एक जैसी ऊर्जा को क्यों लाना चाहते हो सकता है सामने वाले के पास जो चीज़ है वो आपको हो सकता है ज़्यादा लग रही हो, लेकिन हो सकता है आपके पास उससे भी ज़्यादा चीज़ हो, या आप उससे भी ज़्यादा चीज़ को प्राप्त कर लें। कुछ भी इस संसार में असंभव नहीं है। कर्मों का फल मिलता है, ये सब जानते हैं ना। तो कर्म, जब पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है तो इस जन्म के कर्मों का भी फल मिलता है। हो सकता है कि आपके इसी जन्म के कर्म जो हैं वो पूर्व जन्म के सारे जो कष्ट है उनको मिटा दें और नया ही इतिहास लिख दें। ये संभव है, ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं, ये संभव है और आप ही के द्वारा संभव है। बस एक प्रयत्न करने की ज़रूरत है। बस आपको सही रास्ता को पकड़ने की ज़रूरत है, सही सोच बनाने की ज़रूरत है। आप अपने बाहर से जिस तरीके से हम बाहर के व्यक्तित्व के आकर्षण को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बढ़ाना भी चाहिए, मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बाहर के आकर्षण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज में आपके अंदर में क्या छिपा हुआ है उसको तो व्यक्ति बाद में समझेगा, पहले तो बाहर ही देखता है। तो बाहर के आकर्षण को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन आंतरिक स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। आंतरिक गरिमा को बनाए रखना, आंतरिक आकर्षण को बनाए रखना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो आकर्षण दूसरे तक पहुंचता है व्यक्ति स्वयं खिंचना शुरू हो जाता है। तो जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ प्राप्त हो तो उसके लिए आपको अपने जीवन की जो ऊर्जा है उसको बदलना होगा। यानी अपनी जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसकी इच्छा करिए और नेगेटिव विचारों को निकाल दीजिए। नेगेटिव विचार ये कि मतलब आप ये तो सोचिए कि किसी काम को करने में कोई परेशानी, यदि कोई चीज़ें हैं उनको सही ढंग से सोचिए, लेकिन ये मत करिए कि तिल को ताड़ बना दीजिए। चीज़ें अभी हुई भी नहीं, शुरू भी नहीं हुई और पहले ये सोचना शुरू कर दिया कि ये काम नहीं हुआ, तो ये चीज़ जो है मन से निकाल दीजिए। या मुझे धन नहीं मिल पाया तो क्या मालूम मेरे पास पैसा आया या नहीं आया, क्या मालूम मैं जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ सफल हुआ या नहीं हुआ। ये सफल हुआ या नहीं हुआ के लिए आप नहीं दे रहे हैं, आप तो सफलता पाने के लिए जा रहे हैं। तो आप सिर्फ एक ही बात सोचिए कि मैं सफल हो जाऊँगा, ये जॉब मुझे मिल जाएगी। और जब आप अपने मन में इस तरीके की भावना लेकर के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपने इच्छा या अपेक्षा रखी है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।